बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इस वक्त बहुत कंफ्यूजन है। एक जानिब तो इमरान खान साहब के पार्टी चेयरमैनशिप से दस्तबरदार होने का दावा, तो वहीं दूसरी जानिब से उस दावे की पीटीआई ऑफिशियल की जानिब से तरदीद। लेकिन मामला इतना सादा नहीं है। पीटीआई में क्या इस वक्त बगावत हो चुकी है? क्या इस वक्त पीटीआई के अंदर आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त इक्तदार की एक जंग छिड़ चुकी है? इसमें एक जानिब तो शेर अफजल मरवत साहब की एक ऑडियो लीक हुई है और दो धड़ों की इस वक्त कहानी बताई जा रही है और एक आस्तीन का सांप, उस हवाले से भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, उस हवाले से भी बहुत से कंसर्न्स हैं। मैं पूरी टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स आपके सामने रखूंगा कि कब क्या हुआ और इस मामले को समझने की कोशिश करते हैं। और कौन होगा चेयरमैन पीटीआई, फटा पड़ चुका है। मुमकिनात क्या क्या है, किस किस का नाम सामने आ रहा है? क्या पीटीआई के अंदर मौरूसी सियासत, जिसके हवाले से आज एहतजाज भी हुए और कहा जा रहा है कि जी कल वाला एहतजाज बुशरा बीबी के खिलाफ करवाया गया, आज वाला बुशरा बीबी के हक में हुआ, अलीमा खान साहिबा के खिलाफ हुआ, तो क्या मौरूसी सियासत पीटीआई के अंदर परवान चढ़ने जा रही है? और अगर ये नहीं चढ़ती तो फिर कौन से दो नाम हैं? मुमकिनात क्या है? लॉ इस वक्त क्या कह रहा है? पूरी एक सिचुएशन का हम एक होलिस्टिक एनालिसिस कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करते हैं। कंफ्यूजन है ना, इस वक्त सबको शक की निगाह से देखा जा रहा है। तो मैं ये डेवलपमेंट्स आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करने। आपके लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल है। एंड स्पेशली इन दीज सर्कमस्टांसेस आपने कमेंट करके बताना है कि आपको क्या लगता है कि कौन हक पर है, कौन सच बोल रहा है। और मेरे पास जो मेरे अपने जराए से भी चीजें मुझे कंफर्म हुई हैं शेर अफजल मरवत साहब के दावे के हवाले से, जिसकी पीटीआई नफी कर रही है, शेर अफजल मरवत साहब डटे हुए हैं। ये बड़े इंटरेस्टिंग और बड़ी कंफ्यूजिंग किस्म की इस वक्त सिचुएशन बन चुकी है। आपने इसे समझना है। बस सबसे पहले नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब जो है उनके हवाले से ये दावा आया। शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि कानूनी तौर पर इमरान खान साहब जो है वो तोशा खाना केस में उन्हें सजा हुई, सजा जो है वो मुअत्तल हुई, लेकिन वो फैसला अपनी जगह पर कायम है, जिसकी वजह से इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल हैं। अब इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल हैं तो इमरान खान साहब फिर पार्टी की चेयरमैनशिप के लिए भी नाअहल हैं। और इससे पहले हमने इसकी मिसाल देख ली नवाज शरीफ की सूरत में। नवाज शरीफ को पार्टी के कायद का टाइटल दे दिया गया, लेकिन पार्टी की सदारत से नवाज शरीफ को हाथ धोना पड़ा। और यह मामला इसलिए भी सीरियस है कि अगर इमरान खान साहब को चेयरमैन बना दिया जाता है इंतखाबात करवा के, और इलेक्शन कमीशन कल को कहता है कि नहीं इमरान खान साहब नाअहल थे, तो देयर इज एक प्रेसिडेंट है और वो नवाज शरीफ साहब के हवाले से है कि नवाज शरीफ साहब को जब पार्टी चेयरमैनशिप से भी नाअहल किया गया तो उन्होंने उन दिनों के अंदर सेनेट के टिकट्स दिए हुए थे। उसके ऊपर फिर ये रूलिंग आई कि ये नवाज शरीफ साहब ने जो सेनेट के टिकट्स दिए वो नाअहल थे, वो दे नहीं सकते थे, वो अवार्ड कर ही नहीं सकते थे टिकट्स, और इसलिए वो जो उम्मीदवार हैं सेनेट के वो तो आजाद हैसियत में लड़ेंगे। तो पीटीआई के साथ एक बहुत बड़ी गेम भी हो सकती है अगर इमरान खान साहब चेयरमैन रहते हैं और चेयरमैन रह के उनकी तरफ से टिकट्स अवार्ड किए जाते हैं। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अब हुआ क्या है, आपने अब इस सब के अंदर जो इवेंट्स हैं उन्हें समझना है। शेर अफजल मरवत साहब इमरान खान साहब की बहुत करीब, इमरान खान साहब के सीनियर कानूनी टीम के मेंबर और रिसेंटली पीटीआई की पहले कोर कमेटी के मेंबर बने। कुछ इख्तलाफात शुएब शाहीन साहब के हवाले से बहुत सी चीजें आती रही शेर अफजल मरवत साहब की, लेकिन जितनी पॉपुलैरिटी उन्होंने गेन की है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बड़े दबंग अंदाज में उन्होंने पीटीआई को मोबिलाइज किया है। पीटीआई को उन्होंने एक नई, जिसे कहते हैं ना कि आप एक नई रूह फूंक देते हैं, वो उन्होंने किया, उसका क्रेडिट जाता है और उसका उन्हें रिवॉर्ड भी किया गया कि उन्हें पार्टी का सीनियर नायब सदर बना दिया गया इन सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। और लोग भी उस पर खुश थे। शेर अफजल मरवत साहब ने जब यह दावा किया कि खान साहब पीटीआई की चेयरमैनशिप से दस्तबरदार हो रहे हैं, एंड ऑब्वियसली देयर विल बी अ न्यू चेयरमैन पीटीआई, बट इमरान खान साहब की मंजूरी से, इमरान खान साहब की मर्जी से। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जैसे ही शेर अफजल मरवत साहब का दावा आया, पीटीआई ऑफिशियल का दावा आ गया। वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंट्रा पार्टी इंतखाबात के इनेकाद और चेयरमैन इमरान खान की नई मुद्दत के लिए इंतखाब में हिस्सा लेने का मामला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंट्रा पार्टी इंतखाब के हवाले से मीडिया में की जाने वाली कयास आराइयों की सख्ती से तरदीद करते हैं। चेयरमैन इमरान खान के इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर करवाए जाने वाले इंट्रा पार्टी इंतखाबात में बतौर चेयरमैन हिस्सा न लेने के हवाले से सीनियर रहनुमा के दावे की तरदीद करते हैं। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से तमाम अहम उमूर पर गौर खौज का सिलसिला जारी है। चेयरमैन इमरान खान के इंतखाबात से दस्तबरदारी या किसी और रहनुमा की नामजदगी का हरगिज कोई फैसला नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, ये कह रहे हैं।
इंट्रा पार्टी इंतखाबात की इनेकाद, तारीख और तरीकाकार और उम्मीदवारों के तयन समेत तमाम अहम मामलात पर जो ही क़यादत किसी नतीजे पर पहुंचेगी उसे बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दिया जाएगा। तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब यह बात बड़ी अहम है, लेकिन अब इसका रिस्पांस शेर अफजल मरवत साहब ने क्या दिया है? कहते हैं कि मैंने पीटीआई ऑफिशियल की जारी करदा तजाद का जायजा लिया है। मैंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में अपनी मीडिया टॉक में जो कुछ भी कहा है वो दुरुस्त बयान किया है। फैसले चेयरमैन पीटीआई ने सेनेटर अली जफर, बैरिस्टर गौहर, उमैर नियाजी और मेरी मौजूदगी में किए। मैं ये समझने में नाकाम हूं कि तजाद के पीछे कौन है और गुमराह कुन बयान क्यों जारी किया गया। मीडिया को मशवरा दिया जाता है कि अगर आप बुरा ना माने तो मज़कूरा वाला अफराद से मेरे बयान की तस्दीक करें। वो कह रहे हैं कि इन तीन लोगों से, इनके अलावा ये इनके साथ 4 लोग थे, इन 3 लोगों से जिसमें बैरिस्टर अली जफर हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, उमैर नियाजी हैं, उनसे मेरे इस बयान की तस्दीक करें कि मैंने सच बोला या झूठ बोला है। और पीटीआई के वो इस बात के ऊपर ये बात कर रहे हैं। अब यहां पर नाज़रीन इकराम एक नुक्ता है, इमरान खान साहब एज ऑफ वी स्पीक इलेक्शन पार्टी चेयरमैनशिप का नहीं लड़ सकते, लेकिन यहां पर इंतजार पंजोता साहब ने एक बात कही है और वो कह रहे हैं कि इमरान खान पार्टी चेयरमैन हैं और रहेंगे। कानूनी तौर पर जिस हुक्म पर उनका रास्ता रोका जा सकता है वो तोशा खाना केस में सजा का हुक्म है। इस केस में सजा मुअत्तल हो चुकी है, जबकि हुक्म को मुअत्तल करने की दरखास्त 30 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर है। उस दिन तमाम जवाब मिल जाएगा, उस दिन क्लैरिटी आएगी। अलबत्ता यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि पीटीआई के जो इस वक्त मेंबर हैं वो ये बात कर रहे हैं और राय मोहम्मद अली साहब का कहना है कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में तोशाखाना केस की अपील में हमारी दरखास्त फिक्स है, जिसमें इस्तदा की गई है कि तोशाखाना केस की जजमेंट मुअत्तल की जाए। इसके बाद खान साहब इलेक्शन के लिए अहल होंगे और पार्टी चेयरमैन का इलेक्शन लड़ेंगे इन केस इमरान खान साहब को कि ये जो सजा का हुक्म है, ये जो पूरा ऑर्डर है, ये मुअत्तल हो जाता है। अभी सिर्फ सजा मुअत्तल हुई थी तोशाखाना में। अब यहां पर एक चीज है नाज़रीन इकराम के कुछ लोगों के वाले से मैंने बातचीत की है और पता यह चला है कि ये मीटिंग के अंदर इमरान खान साहब के साथ ये बातें ऑब्वियसली डिस्कस हुई हैं। देयर इज अ रीजन कि शेर अफजल मरवत इतने कॉन्फिडेंट हैं और वो कह रहे हैं कि बाकियों से पूछे, मेरी ही बात चले, मैं झूठ बोल रहा हूं। आप बैरिस्टर अली जफर से पूछे, बैरिस्टर गौहर से पूछे, उमैर नियाजी से पूछे जो इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। अब यहां पर ऑलरेडी पार्टी चेयरमैनशिप के लिए जंग छिड़ चुकी है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि आप ये देखें कल बुशरा बीबी की गाड़ी के ऊपर हमला हुआ और उनके खिलाफ नारेबाजी लगी, लेकिन वो किसी के हक में नारेबाजी नहीं थी। आज जो पेनाफ्लेक्सेस और जो बिलबोर्ड्स और जो उन्होंने बैनर्स उठाए हुए थे लोगों ने, अडियाला जेल के बाहर एहतजाज हुआ, वो था अलीमा बाजी हाय हाय, पार्टी चेयरमैन कैसा हो, बुशरा बीबी जैसा हो। और वो लोग इमरान खान जिंदाबाद, बुशरा बीबी जिंदाबाद और अलीमा खान हाय हाय का नारा लगा रहे थे। तो बहुत से लोगों का यह कहना है कि पार्टी के अंदर भी एक रिफ्ट है। कल वाला एहतजाज गालिबन ये एक इस वक्त इल्जाम लगाने वाले ये बात कर रहे हैं और ये एक एलिगेशन है, ऑब्वियसली नो वन कैन कंफर्म दैट, कि कल वाला बेसिकली अलीमा खान साहिबा ने एहतजाज कराया, आज वाला एहतजाज बुशरा बीबी साहिबा ने करा दिया। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त पार्टी चेयरमैनशिप के लिए मैं ये कंफर्म आपको कर सकता हूं कि कुछ नाम ज़ेरे गौर हैं, और अगर तो ये बात मैं असूली तौर पे अपना मौक़िफ़ सामने रख दूं, इफ इट इज बुशरा बीबी, इफ इट इज अलीमा खान, तो ऑब्वियसली वो फिर देयर इज नो जस्टिफिकेशन कि नवाज शरीफ के जाने के बाद क्यों शहबाज शरीफ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बाद क्यों बिलावल और शरीक चेयरमैन क्यों आसिफ अली जरदारी। इसमें एक आर्गूमेंट ये हो सकता है कि जी ट्रस्ट है, ट्रस्ट तो फिर वो भी किसी और पे नहीं कर सकते, तो वो फिर सब एक लाइन पे आ जाएंगे। और आई पर्सनली थिंक कि खान साहब ऐसा नहीं करेंगे। इमरान खान वुड नेवर एवर एवर डू दिस, और उन्हें ये करना भी नहीं चाहिए। और ऑब्वियसली हम अपनी राय का इजहार कर सकते हैं और खान साहब से मुझे उम्मीद नहीं है कि वो ऐसा कुछ करेंगे। अब यहां पर पीटीआई के नए चेयरमैन के लिए बिल्कुल अंदर खाते लॉबिंग चल रही है, बहुत कुछ अंदर खाते पार्टी के अंदर चल रहा है और पीटीआई के नए चेयरमैन के लिए हामिद खान और बैरिस्टर गौहर खान के नामों पर गौर हो रहा है। हतमी ऐलान कल किया जाएगा और हफ्ते को होने वाले पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात में तमाम ओहदों पर इलेक्शन होगा। इमरान खान की अहलिया या हमशीरा में से कोई भी पार्टी के किसी ओहदे की उम्मीदवार जराए ये बता रहे नहीं होगा। जराए के मुताबिक मुशावरत के दौरान इमरान खान को चेयरमैनशिप के लिए फैमिली मेंबर पर गौर करने का कहा गया कि आप अपने किसी फैमिली मेंबर को बना दें, ट्रस्ट भी होता है। तो उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ मौरूसी जमात है और ना होगी, जिसे सुन के मुझे बड़ी तसल्ली हुई कि खान साहब ने इस असूली मौकफ के ऊपर डटने का फैसला किया है। अब ये अभी तक की सिचुएशन है और अंदर खाते ये बात है कि ऑब्वियसली शेर अफजल मरवत साहब ने इस बात को पब्लिक किया, जल्दी कर दिया। पीटीआई अभी नहीं करना चाह रही थी, दे वांटेड टू वेट फॉर द जजमेंट ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के
तोशाखाना की सजा का हुक्म मुअत्तल हो, वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन ये चीजें डिस्कस हुई हैं और खान साहब ने इस पॉसिबिलिटी को डिस्कस किया। अब ये ना हो जाए कि खान साहब पार्टी चेयरमैनशिप का इलेक्शन जीत जाएंगे वाला बिला मुकाबला जीत जाए और उसके बाद खान साहब टिकट अवार्ड करें, इलेक्शन कमीशन उसके बाद अपना फैसला सुना दे और चीजें रिवर्स ना हो सके, पार्टी टिकट अवार्ड करने का वक्त जा चुका और वो लोगों से पार्टी का टिकट ही ले ले और फिर पीटीआई का बल्ले का निशान ही ना हो। तो ये भी बेसिक एक वो नुकता है ना जिसे समझ रहे हैं। होल्ड खान साहब का है, खान साहब का होल्ड रहेगा। एक चीज मैं कंफर्म कर दूं कि जो भी पीटीआई का नया चेयरमैन बनता है वो इमरान खान साहब की मर्जी और मंशा से बनेगा, पार्टी पे खान साहब का होल्ड कहीं नहीं जाएगा। ऑब्वियसली पीटीआई इमरान खान है, इमरान खान पीटीआई है। लोग किसी पीटीआई को नहीं जानते इफ देयर इज नो इमरान खान। इमरान खान की मर्जी और मंशा के तहत पार्टी चलेगी तो यह मकबूलियत होगी। इमरान खान आज कहें कि जी ये पार्टी गई, फलाने बंदे को वोट दे दो, आजाद उम्मीदवार को वोट दे दो, आपको नहीं पता कि उसके साथ क्या होगा, कितनी उसकी मकबूलियत बढ़ जाएगी। मकबूलियत पीटीआई की नहीं है, मकबूलियत इमरान खान की है। और यह भी नहीं हो सकता कि -1 इमरान खान साहब माइनस हो जाए पार्टी से। कैसे माइनस हो सकते हैं? अवाम खान के साथ है, इस चीज को कोई क्यों नहीं समझ रहा। और इस सब के अंदर पार्टी की चेयरमैनशिप अगर किसी को जाती है तो वो खान साहब की मर्जी और मंशा से जानी चाहिए, ये चीज इंपॉर्टेंट है। वहीं दूसरी जानिब जियो न्यूज की एक खबर सामने आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात सामने आए हैं। मरकजी रहनुमा शेर अफजल मरवत का रहनुमा पीटीआई आतिफ खान के खिलाफ एक मुबैना ऑडियो मैसेज जो है वो लीक हुआ है। मुबैना ऑडियो मैसेज में शेर अफजल मरवत बता रहे हैं कि आतिफ खान ने कारकुनों को पैगाम भेजा है कि कन्वेंशन से बाइकआउट किया जाए। आतिफ पीटीआई पेशावर रीजन के सदर और जिम्मेदार फर्द हैं, उन्होंने नामुनासिब बात की है। ऑडियो मैसेज में बताया गया है कि आतिफ खान का कोई हक नहीं कि चेयरमैन पीटीआई के कन्वेंशन से बाइकआउट की बातें करें। शेर अफजल मरवत ने पीटीआई केपी के सदर अली अमीन गंडापुर को ऑडियो मैसेज में बताया और कहा कि इस मामले पर आतिफ खान को शो काज नोटिस दें। आतिफ खान वजाहत दें कि उन्होंने किस हैसियत में बाइकआउट की बात की। ऑडियो मैसेज में यह भी बताया गया है कि आतिफ खान से इस बात पर चेयरमैन पीटीआई की जानिब से भी पूछा जाएगा। शेर अफजल मरवत ने कहा कि आतिफ खान की इस बात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाऊंगा कि उन्होंने ये बात क्यों की कि फलाने कन्वेंशन का बाइकआउट किया जाए। और ऑब्वियसली ये फिर धड़ेबंदी की तरफ जाती है ना बात कि फलाने में जी हो सकता है कि शेर अफजल मरवत के फेम से किसी को इशू हो रहा हो कि भाई वो क्यों ओवरटेक कर रहा है चीजों को, या उसकी वो एम्पावर्ड ना हो जाए। लेकिन इस वक्त इन चीजों के अंदर पार्टी ना ही पड़े तो बेहतर है। और ये चीजें धड़ेबंदी या ये सब कुछ इमरान खान साहब की मर्जी से और जो प्रोसीजर है वो चलना चाहिए, और कोई अपना धड़ा बना के बैठ जाए या किसी की मकबूलियत से खाइफ हो जाए, ये भी गलत है। इस वक्त पीटीआई को यूनिटी की जरूरत है। दिस इज अ वेरी 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 वेरी, बल्कि इसमें मैं 10 और वेरी भी लगा दूं, वेरी क्रूशल मोमेंट फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड इट्स फ्यूचर। तो इसमें फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, देखभाल के रखना होगा। ऑब्वियसली पार्टी चेयरमैनशिप से दस्तबरदारी के मामले के ऊपर इख्तलाफ आया है, पीटीआई ने तरदीद की है। शेर अफजल मरवत साहब ने अपने बयान पर कायम रहे, उन्होंने कहा बाकियों से पूछें जो उस मीटिंग में थे, खान साहब ने ये बात कही है। और अब ये नहीं पता, क्लियरिटी आ जाएगी 1-2 दिन के अंदर, लेकिन बहुत से सवालात हैं और बहुत से सवालात खड़े भी हो चुके हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।